सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐसा ट्यूटोरियल। सो आज जो मैं आपके लिए लेके आ गई वो है लेटर राइटिंग, हिंदी का लेटर राइटिंग। सो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको बात नहीं करूँगी। आज जो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। इससे पहले आप अगर मेरी वीडियो जाके देखो तो मैंने इंग्लिश के लिए इनफॉर्मल लेटर्स का इनफॉर्मल जो है मीनिंग पूरा समझाया हुआ है, और जो उसके 4 लेटर्स थे वो भी मैंने डाले हुए हैं। आप जाके देख लेना। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आज का जो लेटर राइटिंग है, देखो, मीन्स लेटर राइटिंग मीन्स हमारा पत्र लेखन। ओके, हिंदी चल रहा था, हम पत्र लेखन हिंदी में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। ओके, तो ये जो लेटर जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको, ये होगा इनफॉर्मल लेटर। मीन्स इनफॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनौपचारिक लेटर। तो आपको कभी कभी ऐसा भी आता है कि आप जो है अनौपचारिक लेटर एक लिखो, ठीक है। तो अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। अगर आपने मेरा इनफॉर्मल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके उसको देख लेना, आपको जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम अनौपचारिक करते हैं। पहले आपको बता देती हूँ मैं अनौपचारिक का मतलब क्या होता है। अनौपचारिक का मतलब देखो क्या होता है कि हम अपने किसी फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव को या किसी खास को लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? अनौपचारिक निबंध, अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है? जैसे प्रिय मित्र, प्रिय डैड, प्रिय डियर, जिनको हम इंग्लिश में डियर बोलते हैं। प्रिय मॉम, अगर मॉम है वो अपने डॉटर को लिख रही है डियर डॉटर। तो ऐसे डियर प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, प्रिय अंकल। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे पत्र को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। मीन्स जिसमें डियर लगाया जाए या अपने खास रिलेटिव्स को लिखा जाए या अपने फैमिली मेम्बर को लिखा जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक लेटर राइटिंग, मीन्स इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, मेरा इंग्लिश आ जा रहा है हिंदी में। अनौपचारिक पत्र लेखन। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है 3 लेटर राइटिंग लेके आ गई हूँ, मीन्स पत्र लेखन लेके आ गई हूँ। तो हम जो है वो फर्स्ट देखते क्या बोला है। मनोज पांडे गांधीनगर नागपुर से अपने विद्यालय में मनाए गए वन महोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र माधव को पत्र लिखता है। तो यहाँ पे मित्र आ गया, मित्र को पत्र लिखता है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो है अनौपचारिक है, मीन्स इनफॉर्मल है। तो आपको इतना पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेटर किसके ऊपर बोला है और क्या बोला हुआ है। तो जैसे मैंने इंग्लिश में मैंने इनफॉर्मल दिया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो आपका जो ये जो होता है, ये 4 लाइन का या तो 5 लाइन का होना चाहिए मैक्सिमम। 3 लाइन का नहीं है, 6 लाइन का भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इंग्लिश वाले में बताया, प्रॉपरली बताया। वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको ये जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको जो है ज़्यादा नहीं लिखना है, अपने एरिया का नाम लिखना है, आप किस रोड पे रहते हो वो लिखना है, आप कौन सा आपका स्टेशन है, स्टेशन कौन सा है वो लिखना है, उसका पिन कोड लिखना है, और जो है डेट लिखना है। और डेट जो है वो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नंबर्स में नहीं लिखना है। 30 जुलाई तो 30 जुलाई ही लिखना है। नागपुर अगर स्टेशन का नाम है तो आपको वही लिखना है और यही पिन कोड लिखना है। उसके बाद क्या करना है? फुल स्टॉप डालना है, ठीक है। और आप किस रोड पे रहते हो उस रोड का नाम लिखना है, कॉमा डालना है। आप किस एरिया में रहते हो और कौन से नंबर वाले बिल्डिंग में, फ्लैट में आप रहते हो, वही लिखना है। बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का नंबर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये नहीं लिखना था आपको। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और ऐसे प्रॉपरली लिखना है। 2 कॉमास डालने हैं और आपको यहाँ पे फुल स्टॉप डालना है। और यहाँ जुलाई के बाद भी आपको क्या करना है? कॉमा डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे प्रिय हम डियर वाला करते थे इनफॉर्मल, तो यहाँ पे वही करना है, प्रिय मित्र माधव और कॉमा डालना है, ठीक है। आपको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ माधव देखो बोला है तो माधव ही डालना है। क्यों? बिकॉज आप माधव को लिख रहे हो तो माधव ही डालना। अगर आप अपने यहाँ पे नाम नहीं, एड्रेस नहीं दिया रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर दिया है तो आपको यही लिखना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब तो यहाँ पे लिखा है गांधीनगर नागपुर, इसलिए हमने गांधीनगर और नागपुर और मोहन पांडे, मोहन विलेज उसका नाम लिखा। अगर नहीं आएगा तो आपको अपना खुद लिखना है और ऐसे प्रॉपरली लिखना है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो है वो क्या, सप्रेम नमस्कार लिखा है उसने, ठीक है। आप भी ये लिख सकते हैं कि सप्रेम नमस्ते लिख सकते हैं, नमस्कार भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिय मित्र लिखोगे तभी चलेगा। तो आपको स्टार्ट अभी कैसे करना है, देखो आप उसको लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है? कुछ दिनों पहले तुम्हारा पत्र आया था, समय का उत्तर न दे सका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया। उसके लिए विद्यार्थियों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने ही अलग अलग कार्यक्रम निश्चित किए थे। पहले 2 दिन हमने शहर के अलग अलग विभागों में जाकर पौधे लगाए। ये पौधे हमें एक संस्था की तरफ से भेंट में मिली थी। तो ठीक है, ट्री प्लांटेशन का जो भी आपको मतलब आपको लगता है आपको लिखना है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखना है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा
पैराग्राफ दिया है, आप इसमें से कुछ पॉइंट जो है वो याद कर सकते हो। अगर स्कूल में होमवर्क बोला, ये स्कूल में ये आने वाला है, ये आता ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए पढ़ना सकते हो तो पढ़ के आप अपने स्कूल के लिए, एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको जूम कर देती हूँ, आप खुद इसको पढ़ो और खुद समझो कि आप, मैं अगर एक्सप्लेन करने सब जाऊँगी लेटर तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप, मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ, आप जो इसको ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इंग्लिश वाले में बताया था कि आपको जो स्टार्टिंग के जो 4 लाइन होते हैं वो बहुत प्रॉपरली लिखने हैं, और जो लास्ट के 4 लाइन होते हैं वो अच्छे से लिखना है। बीच की बॉडी को आपने ज़्यादा अगर नहीं ध्यान दिया तब भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग और एंड अच्छा होना चाहिए। और मैं एक बार बता दूँ कि आपका जो ये जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, ये नहीं लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 मार्क्स जो आपको मिल जाते हैं। बॉडी में आप लिखना है। और लास्ट में आपको बता दूं कि लास्ट जो ये होता है ना, ये मीन्स योर लविंगली फ्रेंड, मीन्स तुम्हारा मित्र मनोज पांडे। तो मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रही, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिस्टेक बना, और वीडियो को जो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये बताना, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया मनोज पांडे, ठीक है, तो वहाँ सेंटेंस में जो था नाम दिया हुआ था, आप यहाँ पे देखो मनोज पांडे, ठीक है, उसका नाम दिया था उसने, उसका एड्रेस भी दिया था, उसने लिख दिया, तो इसलिए उसने यहाँ पे मनोज पांडे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको नाम नहीं दिया गया तो आपको अपना नाम यहाँ पे नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डैश कर देना है, या तो आपको यहाँ पे XYZ लिख देना है। लेकिन हिंदी है तो आप हिंदी में क्या कर देना, ब क, ठीक है, ब क लिख के आप यहाँ पे ऐसे करके छोड़ देना आप, लेकिन अपना नाम मत डालना बिल्कुल भी एग्ज़ाम में। अगर टीचर्स आपके गुस्से में रही तो आपका मार्क्स जो है वो काट देगी, अगर आप उनके फेवरेट स्टूडेंट नहीं रहे तो। ये होता है, पार्शलिटी होती है, ठीक है। सब देख सकते हैं। सचमुच हमारा मन महोत्सव समारोह बहुत ही सफल रहा। तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, छोटी बंटी को ढेर सारा प्यार। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लास्ट में अच्छा लिखना है, स्टार्टिंग में अच्छा लिखना है। तुम्हारा प्रिय मित्र अब क, ठीक है, यहाँ नाम दिया था इसलिए आपने नाम लिख दिया, एड्रेस दिया था इसलिए एड्रेस लिख दिया। लेकिन आप अपने में अगर नाम और एड्रेस नहीं दिया है, सिर्फ आपको प्रिय मित्र बोल के यहाँ पे लिखना है, तो आप जो अपना नाम बिल्कुल भी मत डालना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, ओके, नेक्स्ट जो है वो देखो 59, ठीक है। सिद्धेश्वर पेट सोलापुर से सुभाष कुलकर्णी अपने मित्र उमेश को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अनौपचारिक जो आ रहा है, अनौपचारिक में यहाँ पे जो है अभी भी नाम दिया है, एड्रेस दिया है। तो अनौपचारिक में ज़्यादातर होता है, एक्चुअली दोनों में होता है, औपचारिक में भी होता है, मीन्स फॉर्मल लेटर में भी होता है हिंदी में, कि यहाँ पे एड्रेस और नाम दिया होता है। नहीं दिया हो तो आपको अपना लिखना है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि लास्ट में जब आप प्रिय योर लविंगली लिखते हो तो वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ या तो अब का लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पर बधाई देना है, उसको अपने फ्रेंड को लिखना है बधाई देने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, उसने लिखा है कि सिद्धेश्वर पेट सोलापुर। तो यहाँ पे बहुत कम दिया था, उन्होंने एड्रेस कम दिया इसलिए उसने कम लिखा है। अब अपना लिखना तो 4 लाइन का ही लिखना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। तो प्रिय मित्र उमेश, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला। यह पढ़कर बेहद खुशी हुई कि इस महीने की 8 तारीख को तुम अपना 13वां जन्मदिन मनाओगे। इस शुभ अवसर पर तुम्हें मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो बर्थडे पे आपको जो है विश आपको भेजना है उसको, कि उसका जन्मदिन आ रहा है और आपको उसको विश भेजना है। तो आप विश भेजने के लिए आप क्या क्या पत्र में लिखोगे, तो बीच का पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद पढ़ना है। यहाँ पे मैं लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। खैर, भले ही मैं न पहुँच पाऊँ पर मेरा उपहार तो तुम तक पहुँच ही जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए सुंदर कलाई घड़ी खरीदी है, आशा है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। माता पिताजी तथा दीदी को मेरे प्रणाम, बधाई और शुभकामनाएं के साथ। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, जैसे कि मतलब मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 3 जो लाइन होते हैं वो अच्छे लिखने हैं, और लास्ट की जो 3 लाइन होते हैं वो अच्छे लिखने हैं। और जहाँ यहाँ पे एक पॉइंट और मुझे बताना है कि आप जो है ऐसे ही लिखना, कम से कम अपने लेटर या इंग्लिश लिखो या हिंदी लिखो, कम से कम 3 पैराग्राफ आप बनाओ। जैसे अगर आपको लिखा है कि 6 लाइन का, तो आप यहाँ पे जो है फुल स्टॉप कर सकते हो, लेकिन आपको जो है 3 पैराग्राफ यहाँ पे बनाना ही है, ठीक है। तो नहीं, लास्ट देखो क्या बोला है, तुम्हारा मित्र, और यहाँ पे देखो, अब देखो कॉमा डाला है, तो तुम्हारा मित्र में आपको कॉमा डालना है। सुभाष कुलकर्णी, उसके बाद क्या दिया है वहाँ पे, डंडी दी हुई थी, तो आपको वही करना है। आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं डालना है, वहाँ पे अब का लिख देना है, ठीक है। हम अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड जो है हमारा, देखो क्या दिया है, आपका मित्र वार्षिक परीक्षा में। तो थर्ड जो है वो
आपका मित्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, उसे धीरज बताते हुए पत्र लिखें। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ इंग्लिश में कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि जो आपका फ्रेंड है वो क्या हो गया है, एग्ज़ाम में वार्षिक मतलब आप समझ सकते हो जो सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। ठीक है, वो अनुत्तीर्ण हो गया मीन्स फेल हो गया। तो यहाँ हिंदी भी जो है वो वर्ड समझना आप, अगर नहीं समझता है तो टीचर्स को एग्ज़ाम के टाइम में आप पूछ सकते हो। तो वो जो है पर सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो गया। तो उसको आपको जो है धीरज मतलब आपको उसको बताना है कि यार तुम शांत रहो, मतलब पढ़ो, तो तुम जो है रिपीटर में जो है वो पास हो जाओगे। तो आपको यहाँ पत्र में वही लिखना है। मैं यहाँ आपको पढ़ के भी सुना दे रही हूँ कि आपको उसको दिलासा देने के लिए क्या लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एड्रेस देखो, यहाँ पे जैसे हमने 2 लेटर में देखा तो यहाँ एड्रेस गिवन था, सब गिवन था, नाम भी गिवन था। लेकिन अब देखो हमारा जो लेटर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि यहाँ एड्रेस नहीं दिया है। तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एड्रेस कैसे लिखना है। तो एड्रेस ऐसे लिखना है, आपको अपना नंबर लिखना है, फ्लैट का नंबर लिखना है, मीन्स घर का नंबर लिखना है, घर का नाम लिखना है, किस एरिया में रहते हो आप वो लिखना है, कौन सी रोड है या फिर किस जगह पे आप रहते हो वो लिखना है, स्टेशन क्या है आपका वो लिखना है, डैश डाल के आपको जो स्टेशन का पिन कोड है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो है एड्रेस लिखना है, और मई जून जुलाई जो भी हो ऐसे लिख के कॉमा बीच में देना है आपको। और यहाँ पे भी जो 2 है, 2 के पास आपको कॉमा देखना है। तो आप देख सकते हैं 4 लाइन में, और बहुत ज़्यादा कचपिच नहीं किया है, बहुत बड़ा भी जो है एड्रेस नहीं लिखा। तो आपको भी शॉर्ट लिखना है, इतना ही लिखना है, शॉर्ट लिखना है और प्रॉपरली लिखना है। कॉमा डालना है 2 जगह, और एक जगह जो है यहाँ कॉमा डालना है, और पिन कोड के पहले आपको डैश डालना है। फिर प्रिय मित्र राजेश, तो आपका फ्रेंड का जो नाम है वो डालना है, उसके बाद कॉमा डालना नहीं भूलना, सप्रेम नमस्कार कर देना, और डंडी जो है वो डाल देना। ठीक है, सप्रेम नमस्कार नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा। तो हम जो है लेटर पढ़ते क्या बोला है, कल बुआ जी के पत्र से मालूम हुआ कि वार्षिक परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हो गए हो। तुम्हारे जैसे अच्छे विद्यार्थी के लिए सचमुच यह दुखद घटना है। इस बारे में मैं तुमसे मेरी पूरी सहानुभूति है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। उसने जो यहाँ पे दिलासा दिया है कि ठीक है इतना कोई हार्ड नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो, जो है अच्छा सब हो जाएगा। तो हम वो आपको स्टार्टिंग का पॉइंट वैसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वास्तव में इस वर्ष वार्षिक परीक्षा में बैठकर तुमने बड़े साहस का परिचय दिया था। परीक्षा से पहले तुम्हें टाइफाइड हो गया था, इसलिए परीक्षा देने लायक तुम्हारी स्थिति थी ही नहीं। इस हालत में कोई दूसरा छात्र तो परीक्षा देने की हिम्मत ही न करता। डॉक्टर ने भी तुम्हें परीक्षा देने से मना किया था। इसके बावजूद तुमने परीक्षा में बैठने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम्हें अपनी इस सफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे। अब मन लगाकर पढ़ाई करो, अगले वर्ष तुम्हें शानदार सफलता मिले, यह मेरी शुभकामना है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि उस साल की जो परीक्षा होती है उसमें वो फेल हो गया है, तो नेक्स्ट जो टाइम आएगा उसमें तुम बहुत मेहनत करना, और तुम बहुत लिख सकते हो। और ये ज़रूर लिखना कि और तुम फेल इसलिए हुए थे क्योंकि तुम्हें जो है बीमारी थी, तुम बीमार हो गए थे। तो आप ये जो है ज़रूर लिखना। लास्ट में देखो क्या लिखा है, तुम्हारा ही सौरभ शाह, मीन्स तुम्हारा मित्र सौरभ शाह। तो मैंने जैसे बताया आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अब को लिख के छोड़ देना है। ठीक है, तुम्हारा मित्र अब का। अपने छोटे भाई को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखो। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे भी देखो एड्रेस नहीं दिया है, नाम नहीं दिया, आपने खुद ने एड्रेस लिखा है 29 नहरी निवास, विलेपाले पूर्व, मुंबई। ठीक है, मुंबई जो स्टेशन का नाम है, फिर एरिया का जो नाम है वो आपको लिखना है, जो आपको डालना है वो आप डालो, पिन कोड डाल दो और एड्रेस डाल दो। प्रिय अतुल, प्रिय, ठीक है, प्रिय मित्र अतुल यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो मित्र क्यों नहीं आया, प्रिय, हमने अभी तक मित्र मित्र लिखा था, अब यहाँ प्रिय अतुल क्यों, क्योंकि आप अपने भाई को लिख रहे हो। तो डियर ब्रदर, ओके, डियर ब्रदर, तो यहाँ पे प्रिय अतुल आएगा। स्नेह आशीर्वाद, तो आपको छोटा भाई है तो आपने क्या किया, उसको आशीर्वाद दिया है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे अपने फ्रेंड को, लेकिन यहाँ पे स्नेह आशीर्वाद है। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे ही स्टार्टिंग करना, तो टीचर को भी क्या है अच्छा लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है उसने, व्यायाम के बारे में बोला है। ठीक है, अपने छोटे भाई को क्या है, योगा के बारे में, मीन्स एक्सरसाइज के बारे में, एक्चुअली एक्सरसाइज के बारे में उसने जो है वो बताया है कि जानकारी दी कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको यहाँ पे वही लिखना है, आप इसको पढ़ना। मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लास्ट लाइन में पढ़ के बता देती हूँ। शरीर में शक्ति, चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है, छोटी मोटी बीमारियाँ पास नहीं फटकती। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम व्यायाम करना शुरू कर दो। माँ तथा पिताजी को मेरा प्रणाम, तुम्हारा भाई
बकुल पटेल। तो तुम्हारा भाई आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब क आपका एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये था हमारा आज का पत्र लिखन जो कि अनौपचारिक था। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और इसमें से कुछ जो है शायद पत्र है आपको एग्ज़ाम में या स्कूल में काम आ जाए, होमवर्क में या फिर क्लासरूम में। सब अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जो है शेयर करना, उनको भी बताना। और आप मेरे चैनल पर जैसे मैंने बताया नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कोई और दूसरा आपको लेटर राइटिंग चाहिए, पत्र चाहिए तो उसके लिए आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं ये पूरा पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।